आज के कक्ष में। आज मैं भक्ति काल के तथ्यों को लेकर उपस्थित हूँ। भक्ति काल को समझने के लिए प्रमुख तथ्य जो है आज मैं लेकर उपस्थित हूँ एवं भक्ति काल का जो विभाजन किया गया है वो किस किस माध्यम में किया गया है, आप लोगों को आज उसकी जानकारी संक्षिप्त रूप में दी जाएगी। शुक्ल जी ने भक्ति काल अर्थात पूर्व मध्यकाल का समय संवत 1375 से लेकर 1700 तक माना है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हम लोग ये समय मानते हैं संवत 1375 से लेकर के 1700। ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। भक्ति काल का विभाजन इस प्रकार किया गया है, यही विभाजन सर्वमान्य है। यह जो विभाजन आप लोग के समक्ष दिख रहा है यही सर्वमान्य है, सभी ने इसको मान लिया है। भक्ति काल को पहले दो खंड में बांटा गया, निर्गुण धारा एवं सगुण धारा। फिर निर्गुण धारा को दो धारा में बांटा गया, ज्ञानाश्रयी शाखा जिसे हम लोग संत शाखा कहते हैं, और दूसरा है प्रेम मार्गी शाखा जिसे हम लोग सूफी शाखा कहते हैं। और सगुण धारा को भी दो भागों में बांटा गया है, पहला राम भक्ति शाखा और दूसरा है कृष्ण भक्ति शाखा। इन लोगों के अन्य नाम भी हैं, वो हम लोग देखेंगे। मुख्यतः 6 भागों में इसकी विभाजन की गई है। निर्गुण धारा, सगुण धारा 2, फिर इसकी 2 है, इसकी 2 है 4 और 4 2 6, कुल मिलाकर के 6 प्रकरणों में इसको बांटा गया है। यहाँ लिखा भी है इस काल को 6 प्रकरणों में बांटा गया है। अब यह 6 प्रकरण जो है वो रामचंद्र शुक्ल अपने अनुसार अपने ग्रंथ में इसको 6 प्रकरण में अलग अलग अध्याय समझ लीजिए, उसमें जो है सो उन्होंने बांट करके लिखा है। जब आप लोग रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक पढ़ेंगे तो आप लोग को इस प्रकार से इसका विभाजन देखने को मिलेगा। उसमें वो लोग पहले सामान्य परिचय देते हैं कि भक्ति काल क्या है नहीं है, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। फिर दूसरी प्रकरण है निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा, तीसरा निर्गुण धारा प्रेम मार्गी सूफी शाखा, इसको हम संत मार्गी कहते हैं, ये सूफी शाखा है। फिर प्रकरण 4 है सगुण धारा में राम भक्ति शाखा, फिर 5वां सगुण धारा में कृष्ण भक्ति शाखा, और सगुण धारा में ही जो है भक्ति काल की फुटकल रचनाएं भी आती हैं, तो इसको उन्होंने अलग से एक प्रकरण बना करके रख दिया है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हम भक्ति काल को और जानते हैं थोड़ा। भक्ति काल को समझने के लिए तथ्यपूर्ण जानकारी लेने के लिए हम लोग देखते हैं भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। श्वेताश्वेतर उपनिषद है, इसमें जो है सर्वप्रथम भक्ति शब्द का उपयोग मिलता है। देखिए मेनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई है। ये याद रखेंगे आप लोग, भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई है। भक्ति का उदय दक्षिण भारत से हुआ है। अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, भक्ति का उदय दक्षिण भारत से हुआ और बाद में होते होते यह उत्तर भारत में भी धीरे धीरे प्रसारित हो गया है। भक्ति आंदोलन के उदय की पृष्ठभूमि। अब भक्ति काल उदय हुई, इसका क्या आधार रहा, अनेक विद्वानों ने अपना अपना मत माना है कि किस लिए भक्ति काल आया। इसमें सभी जो है महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं सरसरी निगाहों से। सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन आते हैं, बेबर, बर्नले और भंडारकर। ये सभी मानते हैं कि ईसाई प्रभाव था, इसीलिए उस समय में भक्ति आंदोलन आना अनिवार्य था। उसके बाद आते हैं ताराचंद्र, ये उतने महत्वपूर्ण नहीं है, ये कहते हैं कि ये भक्ति काल अरबी का देन है। आबिद हुसैन, ये भी उतने महत्वपूर्ण नहीं है, ये कहते हैं मुस्लिम संस्कृत के संपर्क का परिणाम है। प्रोफेसर इरफान हबीब, ये तीनों उतने महत्वपूर्ण नहीं है परीक्षा दृष्टिकोण से, परंतु जानकारी के लिए इरफान हबीब कहते हैं अवर्णों की आर्थिक स्थिति में सुधार के कारण। आगे हम लोग बढ़ते हैं, सतीश चंद्र की भी जो है व्याख्या है वो भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। राजपूतों की पराजय के कारण ब्राह्मणों की सत्ता के ह्रास से कर्मकांडों की अल्पता, बौद्ध धर्म की क्षयग्रस्तता और सूफी संतों का प्रभाव था, इसके लिए उस समय में भक्ति काल आया। तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत प्रासंगिक हैं, प्रसिद्ध हैं, बस यही आप लोगों को समझना है, और आगे भी 1-2 विद्वान हैं उनको समझना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं मुस्लिम आक्रमण से पराजय के कारण हताश जाति तथा सांस्कृतिक संकट आ गई थी, इसीलिए उस समय में भक्ति आंदोलन लाया गया था। इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, जब हम लोग आगे चर्चा करेंगे तो इस बिंदु को खास तौर पर हम लोग आगे विशद रूप से चर्चा करेंगे।
अब आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास, ये कहते हैं ये भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास था, इसमें किसी के आक्रमण का या पराजय का कोई वर्णन नहीं आता है। वो कहते हैं कि भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास जो है वो अपने आप स्वाभाविक विकास था, वो होना ही था। अगर इस्लामी आक्रमण की देन तो उद्भव उत्तर भारत में होना चाहिए था, क्योंकि इस्लामी का जो शासन था वो उत्तर भारत में था, लेकिन इसका जो है उत्थान तो होता है दक्षिण भारत में, किंतु आराम तो दक्षिण भारत में हुआ। साथ ही भविष्य काव्य में हताशा या निराशा का भाव नहीं, बल्कि उत्साह और जिजीविषा का काव्य है। तो बस इनको समझने की जरूरत। आगे बढ़ते हैं, इसमें उसके बाद मुक्ति बोध है, ये भी महत्वपूर्ण है, और रामविलास शर्मा भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो मुक्ति बोध कहते हैं कि ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ था। भक्ति काल का उदय क्यों हुआ था? ऐतिहासिक और सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ था। वो कहते हैं कि उस समय में जो ऐतिहासिक चीज घटनाएं हुई थी, चाहे सामाजिक जो घटनाएं हो रही थी, उसकी शक्ति के रूप में एक ताकत बनकर उस समय भक्ति काल जनता के दुख व कष्टों को हरने के लिए, उसको दूर करने के लिए, उसके कष्टों से इसका उदय हुआ था भक्ति काल का। फिर रामविलास शर्मा क्या कहते हैं? भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। ये कहते हैं कि एक जाति को मुख्य केंद्र में रख करके जो है यह आंदोलन आया था, भक्ति आंदोलन। आगे देखते हैं हम लोग भक्ति काल संबंधी संज्ञाएं, अर्थात भक्ति काल को और कौन कौन से नाम दिए गए थे, हम लोग उस पर विचार करते हैं। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, भक्ति काल को कहते हैं हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। ये किसने माना है? डॉक्टर ग्रियर्सन ने माना और डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने माना है कि भक्ति काल क्या है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। अब भक्ति काल को ही लोक जागरण कहते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और लोक जागरण काल कहते हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो ये आप लोग याद रखेंगे, ये अन्य नाम है भक्ति काल के। इस समय कोई विवाद नहीं है, जो है जो अपने मन से उन्होंने नाम दिया है वही है। आदिकाल में नामकरण पर बहुत सारा विवाद है, फिर आधुनिक काल पर भी है। रीति काल में बहुत ज़्यादा विवाद है, आधुनिक काल में बहुत कम है, नहीं के बराबर, रीति काल में फिर विवाद है। भक्ति काल में कोई विवाद नहीं है, जो यहाँ पर लिखा गया है वो सर्वसम्मति से स्वीकृत है। तो भक्ति काल के लिए आज इतनी जानकारी। आगे हम लोग भक्ति काल के जितने भी 6 विभाजन किए गए हैं निर्गुण धारा, फिर हम निर्गुण धारा में पहले ज्ञानाश्रयी शाखा पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रेमाश्रयी शाखा जिसमें सूफी मत हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे सगुण धारा में, उसमें हम लोग फिर राम भक्ति शाखा पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग भक्ति काल को समाप्त करेंगे। धीरे धीरे कक्षा आगे बढ़ेगी। आगे की जानकारी लेने के लिए आप लोग बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, ताकि आगे की वीडियो आप लोगों को आसानी से मिल जाए। और इसकी लाइव क्लास भी चलती है, तो आप लोग लाइव क्लासेस से भी जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उससे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।